का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सौर मंडल, यानी सौर मंडल के टॉप 20 प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि कंपटीशन लेवल के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 20 यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे हैं प्रश्न। हमारा सौर मंडल, पहला प्रश्न दिया गया है सर्वाधिक ठंडा ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो बताना है वरुण है। अगला प्रश्न है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह बताना है टाइटन है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा तारामंडल, तो सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा हो गया, सेंटारस हो गया। अगला है आकाशगंगा की आकृति है। ठीक है, तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है, स्पाइरल है। ठीक है, याद रखिएगा आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल होती है। अगला है वलय युक्त ग्रह। ठीक है, तो वलय युक्त ग्रह कौन सा है, शनि है और वलयों की संख्या 7 है। तो वलय युक्त ग्रह शनि और वलयों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक चमकीला तारा, तो सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है, या ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, यही लिखा है, उत्तर दिशा को इंगित करता है। यानी ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में निकलता है, जिसकी सहायता से हम उत्तर दिशा की पहचान कर पाते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, कौन करती है, ओजोन परत करती है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। ठीक है, तो मौसमी घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक या समीप मंडल है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, तो क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, बहिर्मंडल कहलाती है। अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ठीक है, तो यह एक मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो गया, डिमोस। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना या घूर्णन उसका है किस दिशा में, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है, तो सूर्य का बाह्यतम परत यानी सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, क्रीट कह सकते हैं या कोरोना। ऑप्शन में क्रीट दिया जाएगा या फिर कोरोना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायु है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इस तरीके से बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं, इसलिए गैसों का मिश्रण कहा जाता है। वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। तो इस तरीके से मैंने टॉप 20 यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। आप लोगों को हमारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।